फिर अगले दिन हम मम्मी को लेके गए वहाँ पे, तो उन्होंने बताया, कह रहे कि जो आपके साथ इंसिडेंट हुआ था ना, कोई चौराया वगैरह था, मेरी मम्मी वो क्रॉस कर गई थी, तो वहीं से जो स्पिरिट थी उनके पीछे लग गई थी। और जो मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं मुझे भी भाई जो चौराहे के पीछे से उनके पीछे स्पिरिट लग गई थी, लेकिन कह रहा जो लास्ट तीसरा इंसिडेंट हुआ था वो उनको पोजेस्ट करने ही आया था। Hey guys, my name is Nitish and guys I'm RJ And you guys know me, I'm Akhil. तो we are 90s kids. 90s kids yeah तो गाइस शुरू कर रहे हैं हम पॉडकास्ट का सिलसिला आज से। आप सबको ही पता है, हमने एक इसका भाई का गेमिंग चैनल है, मेरा फिटनेस का रिलेटेड चैनल है, व्लॉग्स बनाते हैं सारे सभी यूट्यूबर है, पर अभी नई चीज शुरू कर रहे हैं पॉडकास्ट। यहाँ पे आ करेंगे पॉडकास्ट आएंगे, स्टोरीज आएंगी, ओपिनियंस आएंगे, और मतलब और सेलिब्रिटीज आएंगे, मतलब अभी स्टार्ट कर रहे हैं। और एक चीज और मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो भी अभी आया है वीडियो पे प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दो पहले, क्योंकि भी चैनल क्रिएट हुआ है, अभी हमें थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। तो शुरू करते हैं पॉडकास्ट। आज का टॉपिक है गाइस हॉरर। मैंने सर्च किया यूट्यूब पे कि ट्रेंड पे क्या चल रहा है, तो देखा हॉरर चल रहा है, हॉरर पॉडकास्ट बहुत चल रहे हैं, हम भी देख रहे हैं खुद, तो सोचा हॉरर बनाए। तो अभी जो हम स्टोरी शेयर करेंगे, तीनों एक स्टोरी शेयर करेंगे अपनी हॉरर, लेकिन जो स्टोरी है एकदम रियल स्टोरी है, मतलब हमारे साथ हुआ है। और गाइज आप कमेंट कर सकते हो, जहां आपको लगे कि फेक हो रहा है, कुछ फेक बोल रहे हैं, आप कमेंट कर सकते हो। हम बिल्कुल रियल रखेंगे इस पॉडकास्ट को, मतलब बिल्कुल जो रियल स्टोरीज हुई है हमारे साथ वही गाएंगे, यानी कि व्यूज के लिए हम कुछ भी बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। नकली नहीं, मैंने देखा, मैंने कई पॉडकास्ट देख लिए हॉरर भाई, मैक्सिमम 80% बनाई हुई स्टोरीज है वो, लेकिन जो भी हम यहाँ पे सुना बिल्कुल रियल है, जो हमारे साथ हुआ है एक्चुअली, जो जहाँ से हम बिलोंग करते थोड़ी फैमिली, हमें थ्रिल्स मिले, हमें मिला है, हुआ है हमारे साथ वो सीन, तो वही शेयर करने वाले आज स्टोरीज हम। तो पहले स्टार्ट कौन कर रहा है, कौन करेगा पहली स्टोरी शेयर? तू ही कर ले ब्रो। मैं करूँ? कोई नहीं, पहले तू स्टार्ट कर रहा हूँ। चलो मैं करता हूँ। तो मैं अभी जो स्टोरी शेयर कर रहा हूँ एकदम रीसेंट स्टोरी है, ये 4-5 दिन पहले की है। तो हुआ क्या कि मैं एकदम जैसे ऑफिस में जाता हूँ गुड़गांव, तो लगभग 2.5-3 घंटे का ट्रैवल है, बहुत ज्यादा थक जाता हूँ, बहुत गंदा थक जाता हूँ। तो मैं गया था गुड़गांव, वही 2.5-3 घंटे का ट्रैवल करके मेट्रो में, फिर 2.5-3 घंटे का ट्रैवल करके वापस आया। मैं तेरे को इंटरप्ट कर रहा हूँ इसमें, जो भी स्टोरीज हम एक दूसरे को बता रहे हैं, हमने अभी एक दूसरे से शेयर नहीं किया, हमें एकदम थोड़ा इंस्टेंट रिएक्शन भी और ओपिनियन भी आएगा तभी। नहीं तो अगर हम पहले से डिस्कस करेंगे तो हम एक दूसरे से पूछ नहीं पाएंगे, ना बता पाएंगे। मतलब मैंने इनको भी नहीं बताया था ये, तो देखते हैं तो हमने ज्यादातर वो किससे अपने सीक्रेट रखे हैं, ताकि हम इस पॉडकास्ट से स्टार्ट करें वो चीज। तो हुआ क्या कि वही 2.5-3 घंटे का ट्रैवल करके मैं ऑफिस से हाफ डे लेके जल्दी आ गया घर। मैं बहुत ज्यादा थक गया था, मैं अच्छा फील नहीं कर रहा था। तो मैं 2.5-3 घंटे का ट्रैवल करके अपना गुड़गांव से, अपना दिल्ली में रहता हूँ, मैं दिल्ली में आया। तो ऑफिस से मैक्सिमम यही होता है, मैं जब पूरा इतना ज्यादा ट्रैवल करके आता हूँ ना, मैं गिर जाता हूँ बेड पे, आते ही बेड पे गिर जाता हूँ, मुझे कोई होश नहीं रहता मेरे पास क्या हो रहा है। तो यही हुआ, मैं आया, मैंने अपना रूम लॉक किया, एकदम आके गिर गया। ना मैंने एसी ऑन करा, इस पॉइंट को याद रखना, ठीक है, ना मैंने एसी ऑन करा, ना मैंने पंखा ऑन करा, सीधा आके मैं बेड पे लेट के गिर गया। ठीक है। और टाइम मतलब तू भाई टाइम हाफ डे में आया था मैं, कहता हूँ हाफ डे में। तो हाफ डे, मैं हाफ डे लेके आ गया था। टाइम था अराउंड 2:30 या 3 बजे का, दोपहर का टाइम। हाँ, दोपहर का टाइम भी काफी सीरियस रहता है, मतलब। हाँ, ये मैंने सुना है कि जो अपने जो ये हॉरर टाइम होता है, ये वाला इन चीजों का, स्पिरिट्स वगैरह का, इनका यहाँ तो रात को होता है 1 बजे से 3 बजे तक, या फिर जो होता है सुबह होता है दोपहर में। पर मैं अपना एक बताता हूँ, मैं इस चीज को नहीं मानता कि मतलब कोई इनका टाइम रहता है या कुछ नहीं। यार वो तो देख, देखो है तो एनर्जी, एक तो एनर्जी का कोई टाइम अभी कुछ नहीं पता, हम यहाँ बोल रहे हैं, ऑब्वियसली हमारे अंदर भी एक रिकॉर्ड हो रहा है पॉडकास्ट कुछ। भाई एक वो पर होता है कि एक टाइम होता है जैसे डोमिनेट करती है, ये मतलब इस टाइम पर इनकी पावर ज्यादा होती है। जैसे हम कहते हैं कि अगर भगवान अगर सुबह अमृत वेले रहता है, तो फिर अमृत वेले मतलब सुबह जो 5 सुबह अर्ली मॉर्निंग गॉड का होता है, तो फिर शाम को फिर इविल का भी होता है। उसने बिल्कुल ऑपोजिट टाइम चुना है। काउंसलिंग में भी तो बताया भाई। तो कंटिन्यू करते हैं स्टोरी। तो मैं आके एकदम थका हारा बेड पे आके गिर गया हूँ, ना मैंने एसी चलाया ना पंखा चलाया। तो एकदम जैसे मैं गिरा हूं ना, मेरे को हल्की हल्की नींद आने लगती है। मतलब कभी आपने फील किया होगा कि मतलब थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है, लेकिन आप नींद में हो नहीं, सोए नहीं हो, आपका जागे हो, आपको आसपास की आवाजें सुनाई दे रही है, सब फील हो रहा है, लेकिन आंखें बंद हो रही है, अब सोए नहीं हो, लेकिन है ना, वो वाली फील थी। तो मैं बेड पे लेटा हूँ। तो होता क्या है कि मैं शादीशुदा हूं, मेरी वाइफ है, तो मेरे को आवाज आती है मेरी वाइफ की, वो बोल रही है कि आरजे एसी चला दूं। तो मैं कहा चला दो। ऐसे नीचे नींद में लेटे, मैं गूज़बम्स आ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। तो मैंने बोला चला दो। जैसे मैंने बोला एसी चला दो, उसी टाइम 1 सेकंड बाद मेरी ऐसे आंख खुली, मैं एकदम बेड से ऐसे एकदम ऐसे उठ के भाई खड़ा हो गया। क्या हुआ? मैं क्यों हैरान हो गया? क्योंकि मेरी वाइफ अपने वो मम्मी पापा के घर गई हुई थी 1 हफ्ते से, घर पे थी नहीं वो। मैं कहा ये बात किसकी आई भाई, एसी चला दो।
और भाई तो गूज़बम्स आ रहे हैं, मैं बहुत गंदा हो गया। और जब मैंने बोला कि उसने बोला एसी चला दो, मैंने देखा एसी चल रहा है। और जब मैं आया था ना, एसी चल रहा था, कुछ नहीं चल रहा था। और जब मैंने उठ के देखा एसी चल रहा है भाई। और जैसे वो वॉइस तेरे को सुनाई दी है। हाँ प्रॉपर, जैसे मेरी वाइफ ने बोला था। और जब मैं ऐसे उठा हूं ना, एकदम से उठा हूं, तो मेरे को फील हुआ ऐसे कुछ ब्लैक सा शैडो ऐसे एकदम फ्लैश करके कैमरे आगे से, एकदम ऐसा फ्लैश नहीं होता ऐसे। तो वो तो थोड़ा वो भी हो सकता है, जैसे हम आंख खोलते हैं तो हाँ, समझ रहे हो वो ना। भी हो सकता है। अब मुझे नहीं पता भाई ये मेरा आंखों का धोखा था, स्लीप पैरालाइज हुआ था या असली में हुआ था। पर भाई मैंने असली में ये फील किया, एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ, मतलब मैं एकदम हुआ, मैंने फील किया ब्रो सिमिलरली मेरे साथ भी हो रखा है ऐसे। अच्छा। मतलब तेरे को तो शायद मैंने बता रखे हो, जब मैंने बताया था रात हाँ, को स्लीप पैरालिसिस वाला। क्या हुआ था? तो मैं बब्बू को बता देता हूँ। भाई सीन ये हुआ था, मैं रात को सो रहा था मैं ना, तो मैं रात को पहले अकेला सो जाता था, लेकिन उस इंसिडेंट के बाद से मैं सोता नहीं हूँ रात को। अब इंसिडेंट ये हुआ था कि गाइज मेरे घर वालों ने नए नए गद्दे लिए थे, तो ये इनको आदत पड़ी हुई थी नीचे जमीन पे सोने की। अच्छा। तो भाई ये छत पे जाके ना कूलर चला के सो गए, और मेरे को नहीं मन करा, मैं इसी चला के अपने कमरे में सो गया। तो मेरे साथ क्या सीन होता भाई, रात को ये अराउंड 1:30-2 बजे की बात होगी, रात ठीक है? के रात पूरा की- वो तो रात का वो तो पूरा वही बिल वाला हाँ time भाई है। रात का इंसिडेंट है ये। हाँ। तो सीन ये हुआ कि जैसे मैं बैठा हूँ ना, तो मतलब मैं सो रहा हूँ, मेरे को कुछ फील नहीं हो रहा, मैंने अपने ऊपर ब्लैंकेट ले रखा है, जैसे एसी चल रहा था पूरा, ऊपर तक ब्लैंकेट ले रखा था मैंने, ठीक है? मेरे को क्या फील होता है, मेरे को किसी की सांसों की आवाज आती है, सांसों की मतलब ब्रीथ कर रहा है, ब्रीथ की आवाज आती है। अब मेरे को क्या सुनाई दे रहा है, पूरा कमरा एकदम सन्नाटा है, एसी का फैन वगैरह बिल्कुल लो पे चल रहा है, बिल्कुल सन्नाटा रखा है, मेरे को बस घड़ी की आवाज आ रही है, टिकटॉक टिकटॉक, क्योंकि वो एकदम साइलेंस है ना, बिल्कुल साइलेंस। मेरे घर पे से मैं सो रहा हूँ, घर वाले मेरे ऊपर छत पे, हाँ ऊपर छत पे सो रहे थे। अकेला था तू? हाँ भाई, घर में ही अकेला था। तो मैं नीचे सो गया, तो भाई मैंने क्या देखा कि मेरा जैसे ब्लैंकेट है ना, अगर आप ऊपर लेके सो गए, आपके साइड में कोई बैठेगा ना, तो ब्लैंकेट दब जाता है हल्का सा, तो आपकी एक साइड को दबने लग जाती है। गाइस मैंने क्या फील करा कि मेरे साइड में कोई बैठा हुआ है और मेरे को उसकी सांसों की आवाज आ रही है। एक पल को तो मेरी काफी मतलब सीन हो गया था खराब कि यार ये तगड़ा हो गया सीन कुछ, लेकिन फिर मैं सोचा कि नहीं, मैं ना उठता हूँ, एकदम से उठाऊंगा ब्लैंकेट, देखता हूँ क्या हो रहा है मेरे साथ। पर मेरी पूरी ना बॉडी हिल रही है ना कुछ, बस मेरी आंखें ब्लैंकेट के अंदर अंदर यूं हिल रही है, मेरे को उसकी सांसों की आवाज आ रही है और घड़ी की आवाज आ रही है। इसके साथ भाई अकेला तो मैं सो नहीं सकता, ये स्लीप पैरालिसिस कह सकते हैं, स्लीप पैरालिसिस ही है। हाँ, इसको स्लीप पैरालिसिस भी बोल सकते हैं। और साथ में जो मतलब इंसिडेंट ये हुआ ना, मैं पूरा हिलना चाह रहा हूँ, मैं चिल्लाना चाह रहा हूँ, मैं कुछ बोलना भी चाह रहा हूँ भाई। सेम मेरे साथ हुआ था। क्या हुआ था कि मैं लेटा हूँ, ये स्लीप पैरालिसिस वाला सीन, मैं लेटा हूँ बेड पे, ऐसे तरीके से ब्लैंकेट ले रखा है, रात का 1-2 बजे का टाइम था। मेरे को क्या फील होता है, किसी ने ना पोलोथीन लेके ऐसे मेरे मुंह पे डाली है और दबा के मेरी सांस बंद करती है, और एकदम बहुत गंदी तरह बंद कर दी है, और मेरे को वो रियल में फील हो रहा है। जैसे तू बता रहा, तो कुछ नहीं हिल पा रहा, मेरे साथ मेरी बॉडी जाम है, मैं कुछ नहीं हिल पा रहा, और उस पर मैं फील कर रहा हूँ, मैं ना हनुमान चालीसा बोलता हूँ, तो मैं हनुमान चालीसा बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो पन्नी का दबाव मेरी सांस इतनी कि मैं बोल ही नहीं पा रहा, ऐसे मतलब बोल ही नहीं पा रहा हूँ। फिर एकदम से क्या होता है कि एकदम से 2-3 मिनट बाद मेरा किसी तरह सांस आती है, तो मैं उठ के खड़ा होता हूँ, वो तब जाके ब्रेक होता है। सेम मेरे साथ हुआ, मैं भी ऐसे ही हनुमान चालीसा वगैरह ही बोलने का ट्राई कर रहा था। भैया हनुमान जी मेरे होठ ही नहीं हिल रहे। हमारा थोड़ा इंडियंस का रहता है ना कि हम जब डर वर की बात आ जाती है तो सीधा हमें भगवान तो याद आते हैं, फिर हमें हनुमान जी ही याद आते हैं। तो भाई, और तुम मानोगे नहीं, मेरे उसी रूम में मंदिर भी था। कहने को तो हो सकता है, लेकिन मंदिर नहीं हो सकता, मंदिर के पास ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मेरे उसी सेम रूम में मंदिर भी था, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई। मेरे को पूरा फील हुआ मेरे पास कोई बैठा है, मेरे को उसके खड़े होने के बाद जैसे प्रेशर रिलीज नहीं होता, मेरे को वो रिलीज भी फील हुआ, और मेरे को फिर भी सांसों की आवाज आती रही है काफी देर तक। मतलब ये सब मेरे साथ 3 से 4 मिनट हुआ है, 3-2.5-3 मिनट 4 मिनट हुआ है। और भाई मेरे को घड़ी की मतलब वो एक सेकंड मेरे को फील हुआ है, एक सांस मेरे को अपनी हैवी। और मैं एक चीज बता दूंगा आपको, ये जो अखिल जिस घर में रह रहा है, जिसकी बात करा, अभी नहीं रहता है वहाँ, पहले रहता था, वहां पर बहुत इंसिडेंट हुआ है, बहुत ज्यादा इंसिडेंट है, सारे मैं बताएंगे हम आपको। और वहाँ ना मतलब हम ये तो फिर भी छोटे थे, इनके घर पे मैं भी रहा हूँ, तो मैं इनसे बड़ा ही था, तो मैंने भी फील किया है। नेगेटिविटी तो बहुत थी वहाँ पे, जो पूरा एरिया था ऐसा बोलते हैं, जहाँ पहले रहते थे ना, जो फ्लैट्स थे, वो ऐसा बोलते हैं कि वो कब्रिस्तान के ऊपर बने हैं। मतलब वो हर जगह का, ये तो मतलब कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं हर जगह कि कब्रिस्तान जहाँ, फिर उसके ऊपर फ्लैट। स्कूल्स में भी बोला जाता है, मैं नहीं मानता इस चीज को कि हर बार को ये तो नहीं, पर वो तो ट्रू है, वहाँ थे
होगा, पर लेकिन मैंने ये चीज देखी है, जब भी कोई हॉरर या कुछ थ्रिल फैक्टर रहता है जहाँ पे, वहाँ एक ही लॉजिक लगाते हैं। मुझे कब्रिस्तान जैसे के इसका ऊपर। घर था नीचे और मेरा घर था थर्ड फ्लोर पे, थोड़ा आगे जाके, सेम जगह रहते थे सेम मैं एरिया अकेले। था हमारा। तो मुझे मेरे घर पे कई बार फील हुआ मैं अपने कमरे में हूँ अंदर, और मेरे कमरे के बाहर एक लॉबी है छोटी सी। कई बार मैं फील हुआ कि मैं जाग रहा हूँ, कंबल लेके लेटा हूँ, लॉबी में कोई बेफालतू में कभी भाग भाग के उधर जा रहा है, दीवार टच करके फिर भाग भाग के वापस आ रहा है। और जैसे मैं फटाफट उठ के बाहर जाके देखता हूँ कौन है, वहां पे कोई नहीं। ये तो सेम फील कोई किया नहीं। हमने। याद कर, जब हम तेरे घर हम सोते थे तेरे वाले रूम में, छोटे थे जब, तो तब हमने कई बार ये फील किया है, सोते हुए कोई भाग के जा रहा है। हाँ, और फील ऐसे हुआ है, कोई भाग बहुत के जा बार रहा है, feel हुआ। प्रॉपर जमीन की आवाज आ रही है भागने की, और भाग के वापस आ रहा है, और कभी आवाज आ रही है स्विच की, हाँ, मैं स्विच यही ऑन हो बोलने रहा है, वाला था। स्विच ऑफ हो रहा है, स्विच ऑन हो रहा है, स्विच ऑफ हो रहा है, प्रॉपर आवाज आ रही है, तीनों ने फील किया हमने। तो गाइस ये मेरी स्टोरी थी, तो कमेंट करो बताओ कैसा लगा, और बीच में याद दिला दो सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को, ठीक है। तो अब अगली स्टोरी अखिल की तरफ से आएगी, बहुत ही खतरनाक है। मतलब ये स्टोरी हमने काफी टाइम से सुनी हुई है, और ये हमें लगा कि हम तो ये पहले भी बोलते थे कि ये स्टोरी ना थोड़ा बताना चाहिए, तो मतलब एक वीडियो भी बना सकता था अखिल इसके ऊपर। और अगर कोई कहता है कि ये सब नहीं होती चीजें, तो मैं बता दूंगा, अगर आप भगवान को मानते हो तो इन चीजों को भी मानो, ये भी होती है। हाँ, मतलब एनर्जीज होती हैं। अब ये नहीं बोल सकते कि अब एनर्जीज ही नहीं होती। हाँ, एनर्जी कोई होती है, good होती है, कोई पॉजिटिव bad भी होती होती है, है। नेगेटिव भी होती है। यही होता है बस। चल भाई अखिल स्टार्ट कर अपनी। तो गाइज अब मैं जो स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, ये तुमने तो सुनी रखी है। भाई मैं डरने लग गया अभी से। ये स्टोरी सुन के मैं डर गया भाई, मैंने, क्योंकि मैंने फील कर रखा भाई ये क्या हो गया। बैकग्राउंड चेंज हो गया ना, फिर मुझे बोले पे लगा रखा था, क्यों बंद हो भाई गया? ये- अपने आप बंद हुआ, माउस हिला है। गाइस हमारा बैकग्राउंड अपने आप चेंज हो गया कि हमने उसे हमने लूप पे लगा रखा है। गाइस Loop क्योंकि वाला हम है। एनर्जीज की बात कर बातें रहे कर हैं, रहे तो हो, हो सकता है एनर्जी ऐसा गाइज अगर कैमरे में दिख जाए तो क्योंकि पॉडकास्ट हमने- आदि बंद कर दूंगा हमने बात किया था लूप, हमने लूप पे लगा रखा था, वो अपने आप थोड़ी हट जाएगा। अरे सालो इतना ही मत भाई चलो मैं स्टोरी सुनाता हूँ तुम्हें। मेरे को डर लग रहा है इसकी स्टोरी, मैंने ठीक सुनी है। है भाई। मैंने ये भी स्टोरी तुम सुन सबने रखी है। सुन रखी है, ठीक है ना। मैं स्टार्ट से स्टार्ट करता हूँ। ये जो इंसिडेंट है तब का है जब मैं क्लास 6th में या 5th 6th में होऊंगा अराउंड, मतलब 12-13 साल का। 12-13 साल का, पता नहीं कितने साल का था भाई। हाँ, ठीक है। ठीक है, तो ये मेरी मम्मी के साथ हुआ है। तब तो खैर ठीक है सब बस कुछ, तेरे साथ भी हुआ है। मेरे साथ हुआ, पर मैं इतना फील नहीं किया, मैंने क्योंकि कभी बहुत सुना नहीं था, मतलब अपने कानों से नहीं सुनी और मैंने भाई आवाज। तू बहुत छोटा था, मैं बहुत छोटा था। छोटा था। अब मैं आपको वो भी बताऊंगा कहाँ कहाँ मैं वो उस मूवमेंट में प्रेजेंट Involve था। हो तू। हाँ, कहाँ से मैं उठता हूँ, कौन से कट पे मैं आता हूँ, ठीक है। तो गाइस सीन ये है कि मम्मी को आवाज आती है कि कोई ना पैर घसीट के चल रहा है हमारे घर के पास से। सीन ये है कि बिल्लियां रो रही हैं, कुत्ते भौंकते हुए आ रहे हैं भाई हमारे घर की तरफ, ठीक है। अब हमारा घर ऐसा 2 साइड था, तो क्या सीन था, हमारे घर के पास ना कोई पैर घसीट के चल रहा है गेट के पास। जैसे कोई लंगड़ा के चल रहा हो। लंगड़ा के नहीं यार, जैसे कोई काफी समझ बुजुर्ग, गया मैं। बड़ी उम्र का आदमी, पैर कोई उठा के नहीं चलते कई हाँ, बंदे। यूं हाँ। चरीटने की आवाज नहीं आती, तो भाई वैसी आवाज आ रही है। तो क्या सीन होता है, मम्मी देखती है, मम्मी सुनती है, तो मम्मी को ऐसे घसीटने की वजह से फिर आवाज आती है मम्मी को एक वरुण नाम से। वो आवाज मारता वरुण वरुण वरुण, मतलब ऐसे टोन में, मतलब बंदा आवाज दे रहा है वरुण ऐसे करके। वरुण। तो मे बी वो ह्यूमन हो सकता है कोई। ह्यूमन नहीं हो सकता ना भाई, क्योंकि जिस तरह का वो एक सुना आगे एक सुना। फील होती है ना हाँ। मम्मी को, वो फील मतलब आवाज में एक वाइब्रेशन वाइब्रेशन, क्योंकि आप कह नहीं सकते वो इंसान की आवाज है। तो भाई वो उनको आवाज आती है वरुण। तो मम्मी देखती है कि मम्मी सुनती है उनको आवाज, मम्मी कह रही है वो आवाज इतनी खतरनाक थी कि मैं जैसे जैसे सुन रही थी मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई, सब ऐसा मतलब सीन हो गया खराब, सिर्फ आवाज से। सिर्फ आवाज से। और वो पैर घसीटने के चलता है, तो वो चलते चलते अब हमारी पहले तो इधर से हमारा जो बेडरूम है ना, बेडरूम से हमारा गेट काफी थोड़ा दूर था और बाहर ग्रिल भी लगी थी, तो उसमें से मतलब खाली आवाज ही आ रही है और पैरों के चलने के बाद आ रही है रात को, ठीक है। तो उस दिन उसके बाद वो आदमी जो भी था वो घूम के ना हमारे मतलब यहाँ से सीधा नहीं गया, हमारे घर के सामने तुम्हें पता है वो पीर बाबा वगैरह की भी जगह थी। तो बाद में मैं पता चला कि वो उस साइड क्यों नहीं गया, वो खैर उस पर आऊंगा मैं बाद में। तो वो घूम के ना पीछे वाली साइड से आया, और पीछे हमारा जो बेडरूम है ना उसके साथ ही वॉशरूम था, तो मैं उसकी वॉशरूम की मम्मी को उससे आवाज आनी स्टार्ट हुई वरुण, और इस टाइम तक वॉशरूम से वरुण की आवाज भी आ रही है। हाँ, वॉशरूम से आवाज आनी और स्टार्ट ऐसे हुई। तो बहुत डर लगता है, मतलब कोई बंदा रोटेट कर रहा है, पूरा रोटेट कर रहा घर है, घूम रहा तेरे चारों तरफ। घर कोई चोर वगैरह भी होता तो कुत्ते इतने ज्यादा थे, इतने ज्यादा कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। इवन जो सुबह उठे ना हमारे पड़ोसियों ने भी कह रहे थे कि क्या हो रहा था रात को, इतने कुत्ते की भौंक रहे थे। तो उन्होंने किसी ने ये नहीं बताया कि कोई बंदे की आवाज आई उन्हें। अब मैं आऊंगा इस पे, आगे आऊंगा। तो सीन क्या होता है, मम्मी को वहां से आवाज आनी स्टार्ट होती है। अब मैं और मेरी बहन है छोटे, मम्मी ने हमें उठाया नहीं, तो मम्मी क्या करती है, पापा को फोन करती है। मेरे पापा का रात का काम है, बिजनेस है अपना, तो इसके पापा और मेरे पापा का काम साथ का ही है।
तो मम्मी को फोन करते हैं, पापा कहते हैं ये कोई चोर होगा, ये चोरी करने के तरीके हैं, तो तू इसको इग्नोर कर। तो पापा वगैरह आते हैं, वहां से आते टाइम ही ना घर के थोड़े से दूर रुक के ना ईंटें उठा लेते हैं, मारेंगे उनको, कोई चोर होगा तो मारेंगे। पर जितनी देर में पापा गेट खड़काते हैं उतनी देर में क्या नाम है वो नहीं रहा, मतलब वो जा चुका था, आवाज आना ही बंद हो गई, आवाज आना बंद हो गई, मतलब शांति हो गई थी बिल्कुल, पिन ड्रॉप साइलेंस बिल्कुल, अच्छा। जैसे रात का टाइम था, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे उठता हूँ, पापा ने जब गेट खड़काया मैं यहाँ पे उठता हूँ कि चल क्या रहा है। तब मैं देखता हूँ वही मेरे ताया जो आरजे के पापा हैं, उनके हाथों में पत्थर है, पापा के हाथों में पत्थर है, ठीक है। तो कहीं फेंक रहे हैं, घर के अंदर आते हैं तो बैठते हैं, मम्मी पूरी डरी हुई है, कहाँ पर है मम्मी, तो अच्छा। पापा समझा रहे, तो फिर मम्मी की हालत खराब है, मम्मी की हालत बहुत खराब है। तो इसके पापा को कह देते हैं कि आज तू रहने दे, तू यहीं रुक जा, तो मैं संभाल लूंगा आज का काम। तो फिर ताया वगैरह सारे चले गए भाई अपने काम पे। गाइस अब सीन क्या होता है, हमें मेरी मौसी की शादी थी, तो मैं, मेरी मम्मी, पापा, बहन वगैरह हम सारे वहां गए थे। तो हम अपने पड़ोसियों को वहां छोड़ गए थे, जो पड़ोसी थे उनका फैमिली वाला हिसाब था। एक का नाम सूरज और एक का नाम रात को आकाश। सोने के लिए वहां से उनको छोड़ गए। हाँ, सूरज और आकाश नाम मान लो उनका, खैर यही उनके नाम भी है। तो वही उनको हम छोड़ के चले गए, तो बिल्कुल फैमिली वाला हिसाब था। तो वहां पे चोरी वोरे का ही पता ही तुम्हें क्या सीन था। तो हम वहां पे गए, उसके साथ सीन ये होता है, उसको आवाज आती है पैरों के घसीट के चलने की। अच्छा। उसको नाम की आवाज नहीं आती, उसको बस अच्छा। पैरों के चलने की मतलब ऐसा आवाज बंदा आती कोई है। चल रहा है हाँ। घर के पास, घर के पास नहीं, घर के अंदर। अंदर। हाँ, अब सीन उसके साथ अंदर हाँ, अंदर आवाज आ रही उसको है। घर के अंदर आवाज आती है भाई। अब वो घर के अंदर का क्या सीन था, तो उसको लगता है कि उसका कंबल किसी ने खींचा है। तो पर वो आकाश को गाली देता है कि क्यों कंबल खींचा, रात हो गई है सो जा। पर वो देखता है कि आकाश तो घुप्पो के सो रहा है, तो वो कहता है उसके साथ 2-3 बार उसके साथ कंबल खींचे। तो वो बंदा कह रहा है फिर मैं अपने मुंह के ऊपर कंबल लेके यूं सो गया। अच्छा। तो कह रहा है जब तीसरी बार उसने मेरा कंबल खींचा ना, तो मेरे को मुंह से ऊपर तो कंबल दिखा मेरे, कि मुंह से कोई खींच रहा है, मतलब कोई उसे दिखा नहीं, उसको बस यही लगा कि जैसा बंदा ये सो रहा था, ये उसके मुंह से कंबल खींच रहा है। और क्या बच्चे अंदर नीचे आ तो रही है, भाई पता लगता है। वो बंदा बहुत डर गया। वो खैर भागा तो नहीं उस कमरे से, वो सो गया, पर उसके बाद उसके साथ कुछ नहीं हुआ। तो कट 3 पे हम आते हैं भाई, ये सारा जो डिफरेंस है 3-3, 4-4 महीने या उससे ज्यादा का ही डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा। तो जो थर्ड कट था भाई, हमारे उस घर में हमने 3-4 कुत्ते पाले थे, तीनों चारों मर गए। अच्छा। तो ये भी बात मैं आगे बताऊंगा क्या क्या सीन था। तो मम्मी सो रही है रात को, और अब क्या सीन था कि मम्मी सो रही है, मम्मी को भी सेम फील होता है कि उनके ना साइड में कोई बैठ गया है, वही ब्लैंकेट दबने वाला लॉजिक, कि कोई बैठेगा तो ब्लैंकेट दबेगा। पर मम्मी को फील होता है कि जो ब्लैंकेट है ना, हमारा पपी नहीं था छोटा सा, तो मम्मी को रात को वो खींच रहा होगा। पर कह रहा, फिर मम्मी कह रही कि मम्मी जैसे उल्टी सोई हुई थी। तो क्या सीन होता है, ब्लैंकेट उतरता है, मम्मी कह रही मेरे को ऐसा लगता है मेरे पीठ पे गरम तवा रख दिया किसी ने, मतलब उसने टच करा पीठ पे, बैक पे। तो ये इसके बाद पीठ पे टच करा, ब्लैंकेट उतारा, उसके बाद थोड़ा नॉर्मल हो गया। पर मम्मी का पूरा बुरा हाल, सेम पापा आए तो सेम हमने फोन करा किसी को, तो उनके कोई समझदार सियाने लोग हैं भाई, सियाने मतलब कि जो बड़े लोग पूजा वगैरह करते हैं ना, तो उसके घर पे आरजे की मम्मी गई। तो अभी वो गए थे, उन्होंने बोल दिया था कि ऐसे ऐसे मुझे पता है क्या होगा, तो उसको यहाँ पे बुला ले। मतलब उसने पहले बता दिया, पहले तुम्हारे बता घर पे दिया ऐसा हो रहा है। हाँ, अरे भाई। उसको हमने फोन करा था कि ताई को फोन करा था हमने कि ये ऐसे 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 सीन हो गया, तू एक बार माता जी पे जा, तो वो देखते हैं। तो उन्होंने पहले बता दिया था ये सब। ताई अभी घर के अंदर ही हुई है, तो उन्होंने कहा मेरे को पता है, तू अपनी दरानी को बुला ले। तो फिर अगले दिन हम मम्मी को लेके गए वहां पे, तो उन्होंने बताया, कह रहे कि जो आपके साथ इंसिडेंट हुआ था ना, कोई चौराया वगैरह था, मेरी मम्मी वो क्रॉस कर गई थी, तो वहीं से जो स्पिरिट थी उनके पीछे लग गई थी। और जो मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं मुझे भी भाई। तो उसके बाद क्या सीन हुआ कि जो चौराहे के पीछे से उनके पीछे स्पिरिट लग गई थी, लेकिन जो उनको टच करा था लास्ट टाइम, मम्मी के वो कहते हैं कि बस ये एक लकी कोइंसिडेंस ये है कि जो मम्मी सो रही थी उस टाइम उनका मुंह नीचे था। कह रहा जो लास्ट तीसरा इंसिडेंट हुआ था वो उनको पोजेस्ट करने ही आया था। कह रहा अगर उनका वो जैसे ब्लैंकेट होता और मुंह पर होता तो मुंह के अंदर से ही पोजेस्ट घुस जाता अंदर। तो कह रहा ये पोजेशन करने का सीन था। तो उसके बाद उन्होंने काफी चीजें बताई। तो मतलब अगर बंदा सो भी ऐसे रहा तो बच रहा है, मतलब पता नहीं इसका मतलब वो तुम्हारे घर में आ रहा था। हाँ आ रहा था, विजिट कर रहा था, विजिट दे रहा था। एक बार तब आया था वो जब तुम नहीं थे घर पे, मतलब लकीली तुम नहीं थे। लकीली नहीं थे हम। तो जो मम्मी के साथ हुआ तो फिर वो पोजेशन करने के लिए ही आया था।
तो उसके बाद वही उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई कि ये करो, ये कुछ उपाय बताए, 40 दिन के उपाय थे। और उसके बाद हर ट्यूसडे हनुमान बालाजी था मंदिर, वहाँ पे मैं जाना पड़ रहा था। जो मतलब पंडित लोग होते हैं मतलब वो ऐसे ही बताते हैं चीजें, मतलब हाँ। ऐसे ही और रास्ते मेरे को बताते फिर हैं। ये भी पता चला था, किसी ने बताया था कि वो जो वरुण जिसे ढूंढ रहा था, वरुण को, वो कुछ तुम्हारे घर के आसपास कोई रियल में मरा था बंदा ऐसा। पता नहीं, मेरे को खैर ये तो ऐसा मुझे बताया था, चाची ने, पता नहीं किसी ने बताया होगा। हाँ। पर जो और अब बात आती है कुत्तों के भौंकने की, और वही उन्हीं माता जी ने बताया कि वो कभी हमारे घर नहीं आए। वो कह रहे हैं कि तुम्हारे वो घर के हमेशा यूं आता है, कभी चारों तरफ नहीं घूमता, आता और वहीं से पीछे होके पीछे वाली साइड आ जाता है। तो उसका रीजन ये था कि हमारे घर के सामने ही ना एक वो था, पीर बाबा जी की वगैरह की दरगाह थी, ठीक है। तो अब उन्होंने ये नहीं बोला कि वहां पे दरगाह, उन्होंने बोला कि तुम्हारे उधर ही कोई पवित्र जगह है, तो इस चक्कर में वो उस दायरा वो पार नहीं करता, वहीं से वापस होके तुम्हारे घर के पीछे वाली साइड आता है। पहले बताया जा रहा माता जी पहले बताई जा रही थी ये सारी चीजें, क्योंकि वो ठीक है। blessed हाँ, है ना ये वो। वो भाई गूज बम्स आ भाई गए। मेरा बुरा हाल हो गया इधर। मेरा बुरा हाल तो हो गया भाई ये इंसिडेंट रियल है एकदम। और ये जो माता जी पे जो हम आए हैं, वहां पे मैं भी हूँ। जो रात को मम्मी उठ रही है, वहां पे मैं भी हूँ। और जो माता जी ने बताया कि जो हमारे कुत्ते वगैरह मरे हैं ना हमारे, वो इन्हीं चीजों की वजह से कुत्ते भी मरते जा रहे कुत्ते भी तुम्हारे। मर गए। तो जो कहते कि जो बंदा जानवरों को इसलिए मार रहा है कि दिक्कत ना करे, भौंके ना। पपीज थे वो, तो कहते कि जो कष्ट आना होता ना उन्होंने अपने ऊपर ले अपने लिया, ऊपर ले लिया। तो ओके। वो टाइम हो गए। भाई तो ये स्टोरी थी भाई। भाई काफी मेरी मैंने तो मतलब मेरे को नहीं पता इस बारे मेरे को में, इतना मेरे नहीं को पता सिर्फ था। इतने कभी जब भी सुनी थी आधी स्टोरी सुनी थी हमने, हाँ। और वो आधी इतनी अमेजिंग थी ना उस टाइम ओ पे। भाई। जब मैंने पहली बार ये स्टोरी सुनी थी ना, वो मैं भी छोटा था, तो बहुत ही अलग ही लगा था। तो गाइस ये थी अखिल की स्टोरी। बताओ कैसे लगी, कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो वीडियो को। अब हम तीसरी और स्टोरी बनाएंगे। हाँ गाइस, वरुण नाम का एक बंदा मिनट। जरूर लाइक करे। तो अभी तीसरी स्टोरी नीतीश की आ रही है, तो ये भी रियल इंसिडेंट हुआ था इसके साथ। तो चल भाई सुना। देखो कुछ भी होता है कभी भी, तुम्हें पता है, मैं तुम्हें बता ही देता हूँ कि ऐसा ऐसा भाई ये हुआ है। हम कुछ भी होता है शेयर कर ही देते हैं कभी ना कभी, क्योंकि हम हॉरर मूवीज बहुत देखते हैं। अगर हमें कोई मूवी आती है तो हम एक साथ ही जाते हैं मूवी देखने। हॉरर स्पेशली मार्वल्स की मूवीज तो देखते हैं, पर हॉरर मूवीज में हम साथ में जाते हैं। तो क्या होता है। और दूसरी चीज इनको पता है, तुम्हें भी बता दूं, मेरा काम नाइट का काम है, ठीक है। मैं घर से निकलता हूँ 2:30 बजे, 2:30-3 बजे निकलता हूँ। और मैं इतना ही डरता था पहले, तो एकदम से अब थोड़ा सी करेज बढ़ गई है मेरी जब से मैं ये काम कर रहा हूँ रात में निकलने का। तो नाइट में निकलता हूँ मैं, तो बाइक पे जाता हूँ मैं। और बिल्कुल यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ बहुत ही अंधेरा रहता है इस साइड। बहुत एकदम खेत जंगल वेत है। जंगल जंगल टाइप। खेत वेत है जहाँ पे, जंगल तो नहीं है, खेत वेत है, तो इसलिए वो थोड़ा रखता है पूरा एकदम डार्क। तो आदत है, अब इतना वो नहीं, कभी देखा मैंने, ध्यान नहीं दिया ना। मैं ज्यादा देखता हूँ, अंधेरों में भी देखो तो थोड़ा होता ही है। हाँ, मैंने सुना है कि अगर आप ऐसे रास्ते में जा रहे हो कहीं, तो अगर आपको फील हो रहा है कुछ है, तो उसको देखो मत, क्योंकि अगर वहां पर आपने देख लिया और सही में कुछ हुआ, तो मैंने सुना बहुत गंदा सीन होता है। ऐसे और गंदा की बात आज ये के है ना, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट बन रहे हैं बंदे कि मैं तो देखूंगा जाके है क्या। नहीं भाई, भाई भी गलत है। मत लो रिस्क भाई छेड़छाड़ करना तो हाँ, गलत है। गलत वो चीज कोई हमें मारने नहीं आए हाँ, मत यहाँ लो। पे। मैं इस पे एक पॉइंट ऐड करता हूँ। पता है मेरे को, पता क्या लगता है कि गोस्ट वगैरह ना अपनी मतलब एक देखते हैं कि किसको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, हाँ, किसको मेरे को हाँ। सुनाई दे रही है। मेरे को लगता है किनको उनकी प्रेजेंस फील हो रही है। हाँ, किनको। हाँ, क्योंकि हर कोई उसको फील नहीं कर सकता, ठीक है। तो गोस्ट मेरे को लगता है ऐसे ट्राई करते हैं। मेरे एक ना पीड़ाजनक की स्थिति होती है भूत की। ऐसा पॉडकास्ट में उनके हमें भी पता चला है कि मतलब उनको भी भूख लगती है, प्यास लगती है, सब होता है, सारी उनकी डिमांड्स होती है, लेकिन वो उसको पूरा नहीं कर पाते। तो उसके लिए वो एक बॉडी ढूंढते हैं कि मैं ये अपनी चीजें पूरी कर सकूं। जैसे हमें नीड्स रहती है ह्यूमन को, उनको भी नीड्स रहती है, तो वो बस वही सब चलता है। नीड्स को पूरा करने के लिए वो चीजें ढूंढते हैं। और वो ऐसे ही वीरानों वगैरह में या खाली जगह पे, स्पेस पे, हाँ, तो वो ट्राई करते हैं, किसी को भी आवाज दे देते हैं। और दूसरा मैंने भी ये देखा है कि थोड़ा वो एक साइकोलॉजी रहती होगी ना उनकी भी, कि खाली स्पेस पे यहाँ कोई हमें डिस्टर्ब ना करे, पर हम इंसान है कि वहां भी पंगे लेते कह सकते हैं। लेकिन मेरी थिंकिंग ये है इसके पीछे, वो देखते हैं कि कोई हमें, किसी को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं, कोई हमें देख पा रहा है कि नहीं। अगर उनको पता चल जाए कि हाँ ये फलाना जना हमें देख पा रहा है, सुन पा रहा है, तो मेरे ख्याल से वो फिर उसी को ज्यादा तंग करते हैं कि अट्रैक्ट हो जाते हैं उसकी तरफ। हाँ, तो वो उसी के पास जाएगा। भाई मेरे को पता है कि मेरे को कोई सुन ही नहीं पा रहा। लगता है वो तंग भी नहीं करते। अब जैसे कोई चीजें हो रही हैं, उन्हें इंसान को लगता है वो डर रहा है, पर वो क्या पता कुछ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है उनसे। बट तुम रिस्क नहीं ना ले सकते भाई कनेक्ट करने का। पर ये नहीं कि हाँ सोचो भाई तुम अच्छा खासा अपनी जिंदगी जी रहे हो,
सामने वाला बंदा आपको देख के डर जाए, भागे आपकी तरफ, ये क्या भाई कल को गए और वो अगर तुम्हें यार ऑफ कोर्स मेरे हिसाब से तो परेशान ही करेगा। अगर तुम रात को सो रहे हो एकदम से तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाएगा, वो तुमसे मेरे बात भी करना चाह रहा है लेकिन तुम तो परेशान होगे, तुम्हारी तो लाइफ डिस्टर्ब होगी ना। चलो भाई, कहने का मतलब हाँ। यही है कि जो ये बने पड़े आजकल के इतने यूट्यूबर्स भी कर रहे हैं, व्लॉग्स बनाते हैं जाके, व्यूज के लिए तुम कर तो रहे हो पर तुम खुद भी भाई अपनी देख, life- मेरा तो मानना है जो जितने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट बनते हैं ना आजकल यूट्यूब पे, मैंने जाके वो लगा दिया मोशन था, फेक है मेरे, 90% फेक है भाई, मैं और नहीं मानता। बिल्कुल फेक है, मैं नहीं मानता भाई। एक्चुअल में उनको भी कंटेंट मिल ही नहीं रहा है। वो और खुद क्या। बोलते हैं बात कि भाई हम जाते हैं, इतना ट्राई करते हैं, एक ही लोकेशन पे एक यूट्यूबर जा रहा है 10 बार 10 बार हाँ, जा रहा मैंने है। देखा एक बंदा है, वो 10 अम्बाला लोकेशन पे जा रहा है अरे एक बंदा। सुन, 10 वो कह रहा बार मैं यहाँ पे छठी बार आया हूँ। छठी बार है, और कह रहा मुझे फील होता है कुछ। छठी बार आया है। वो सुनिए मैंने कई बार, 10वीं बार बंदे को हर बार अलग स्टोरी आती है उसको वहां पे, हाँ। हर बार। यार वही बात है, मानना तो मान लो, नहीं माना मत चीजें मानो। नहीं मानना तो नहीं, मैं ठीक। मानता हूँ कि जो बंदे ऐसे अपनी स्टोरी सुनाते हैं भाई, कुछ सोच समझ के सुनाते होंगे, हुआ होगा उनके साथ। हाँ मतलब एक्सपीरियंस सुनो, पर ये मत कि तुम जा रहे हो वहां पे। हाँ, अब जो हम बता रहे हैं ये हमारे साथ रियल में हो रखी हुआ है सारी और चीजें। क्या। इवन जो मैं स्टोरी सुना रहा हूँ उसके पार्ट्स आरजे ने भी सुने होंगे, हाँ, मैंने तो बचपन से सुना और है। जो जिन जिन हम लोगों का नाम ले रहे हैं, जो वहां पे बंदे थे, वो भी सुना देंगे आपको, डिस्कशन हम करते रहते सेम हैं स्टोरी इस बार। सुना देंगे वो आपको, क्योंकि उनके साथ भी हुआ है। क्योंकि आसपास चलो भाई, को पता continue क्या करो हुआ है ना। हाँ तो स्टोरी ऐसी थी कि मतलब मेरे को ना जब मैं बाइक पे जाता हूँ तो 2-3 बार पहले फील हुआ है ऐसा लगता है कोई बाइक के पीछे बैठा है। ठीक है, अब यार तुम खुद सोचो, रात को 2:30-3 बजे तू बाइक पे जा रहा है कहीं पे, तो क्या क्या दिमाग में नहीं आएगा। पहले भी डिस्कस करा, रात का टाइम तो होता ही हाँ, उनका। मतलब दिमाग में क्या क्या नहीं आता यार। तू खुद, वैसे तो मैं ईयरफोन्स लगा के जाता हूँ, ठीक है, मैं म्यूजिक सुनता सुनता जाता हूँ ताकि मेरा ध्यान भी उधर, क्यों अंधेरा है, क्यों खामखा दिमाग में वो चीजें लाना है। और वैसे भी इतना टाइम, आधे घंटे का ट्रैवल है, मैं कैसे निकालूं उसको। तो ऐसे ही हुआ एक बार कि एक दिन मेरे को बड़ा स्ट्रॉन्ग वाइब आया, ऐसा कोई पीछे बैठा है लग रहा है यार हैवी, मतलब बाइक हैवी फील हो रही है। अरे लग रहा है बिल्कुल यार, मतलब जैसे तू बाइक चला रहा है पर तेरे को वैसा कोई प्रेजेंस आ रहा है कि पीछे बैठा हुआ है, हैवी हैवी सा हो रहा है। पर मेरे को लगा कि यार तो हो जाए क्या, टायर वायर में हवा कम हो गई होगी, पर मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही पीछे देखने की, क्योंकि एक ना दिमाग को मतलब एक सेंस है कि नहीं कोई जेन्युइनली बैठा है कोई पीछे, ऐसा नहीं कि टायर की हवा कम हुई है, वो अलग ही पता लग जाता है। पर फिर भी मैंने अपने दिमाग को वो दिया कि मतलब एक होता है ना कि मैंने दिया कि उसको आइडिया कि नहीं ऐसा पॉजिटिव थिंकिंग, हाँ, कि वो पॉजिटिव बनाने का किया ट्राई मैंने। ठीक है, तो मैं कुछ आगे तक जाता हूँ, फिर क्या होता है कि अब देखो मेरे दिमाग में एक थॉट आ चुका है कि मेरे पीछे कोई बैठा है। ठीक है, अब दिमाग चलेगा उसी हिसाब से, और चीजें क्रिएट करेगा दिमाग। ठीक है, मैं ऐसा मानता हूँ ऐसे ही होता है। अब साइड में अंधेरा है तेरे, लेफ्ट साइड अंधेरा है, राइट साइड अंधेरा है, हाईवे है, तो तेरा ध्यान नहीं जाएगा क्या? किसका नहीं जाएगा भाई उस टाइम पे? तो भाई वैसे ही बंदा बोले कि घर भागो, मोड़ो भाई, घर भागते हैं, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ घर से निकले हुआ, बंदे का यही मन करे घर चलते हैं, छोड़ो आज छुट्टी करते हैं, छोड़ो। पर क्या हुआ मेरे को, तो भाई मैं निकल जाऊंगा रास्ते पे, मेरे को हो रहा है अब मैं क्या लेफ्ट राइट देखने लग गया हूँ, हेलुसिनेशन होने लगी है, चीजें अजीब अजीब सी दिखने लग रही हैं, वो मेरे को पता लग रहा है पर हेलुसिनेशन ही है, क्योंकि थॉट्स बन रहे हैं दिमाग में। अब क्या है, पेट्रोल पंप पे ज्यादातर मैं नाइट, मेरी ना आदत है मैं रात को पेट्रोल डलवाता हूँ, मेरे को बड़ी गंदी आदत है, रात को निकलता हाँ, रात को मैं गंदी आदत है, मैं दिन में नहीं करवाता, मेरे को पता नहीं क्या चुल रहती है। तो मैं अब पेट्रोल पंप से जैसे ही निकला हूँ पेट्रोल डलवा के, ठीक है, अब आगे जाके क्या होता है, मेरे को भाई सूसू जाना होता है, एकदम से होता ही है। कभी मैं वैसे रोड साइड पे नहीं करता, पर हो गया बहुत तेज आ गया होगा, क्या पता डर की वजह से भी हो गया, हो सकता है भाई। तो और वैसे भी पानी वानी बहुत पीता हूँ मैं, तो उतरा हूँ, ठीक है। अब भाई उस टाइम पे मैं क्या तुम्हें बताऊं, क्या एकदम से कुछ करेज आई मेरे अंदर, मैं अंधेरे में चला गया थोड़ा, मैं जाता नहीं हूँ तुम्हें पता ही है, अंधेरे तक तो मैं दूर दूर कोई है ही नहीं वास्ता अंधेरे से, तो मैं थोड़ा आगे जाता हूँ, खेत है आगे, ठीक है। अब मैं जैसे ही अपना कर रहा हूँ तो आगे से ना मेरे को एक शैडो सी दिखती है, और मैं कह रहा हूँ अंधेरा है, कौन सी शैडो आ गई, पेड़ वेड़ की होगी शैडो, पर मून लाइट है, ठीक है, सी लाइट्स नहीं है, तो दूर दूर है काफी लाइट्स, तो मून लाइट है, लाइट है, इतनी लाइट है कि तुझे कुछ विजिबिलिटी हो जाए कि हाँ यहाँ हो सकता है कुछ, तो दूर का नहीं दिखाई दे रहा, पर थोड़ा दूर का, थोड़े पास का पता लग रहा है कि यहाँ पे कुछ है, तो एक शैडो सी, शैडो मूवमेंट है, ठीक है, पेड़ वेड़ है नहीं, फिर भी मैं अपने दिमाग को बोल दिया भाई पेड़ वेड़ हो सकता है, छोड़ो। पर वो शैडो एकदम से हुई आगे आई, मेरी उस टाइम पे इतनी गंदी फटी भाई, मैं क्या बताऊं भाई, तो खुश भाई तूने सुसु करा कि नहीं करा पहले ये बता तो भाई मैंने कर दिया, और तुझे पता है उस टाइम पे वही हो जाता है सब खत्म, जब तुम्हें डर लगता है ना, सुसु वसु वैसे निकल जाता है, पर जिसका निकल रहा है उसका बंद हो जाता है।
तो भाई क्या हुआ, जैसे ही मैं निकल आऊँ पीछे की साइड हुआ हूँ, ठीक है। अब मैं ना, जैसे हम नॉर्मल चल के जाते हैं ना कभी भी किसी चीज के बाद, मैं अब तेज चल के जा रहा हूँ, ठीक है, बॉडी को लेके जा रहा हूँ प्रेशर के साथ, बाइक तक पहुंचू फटाफट और स्टार्ट करूँ भागूं। बाइक में डाली चाबी की, सेल्फ मारी, सेल्फ नहीं लग रही भाई। और ऐसा होता ही है, मेरी देखो मेरा नाइट का काम है, मेरी बाइक की सर्विस रहती है, हर महीने में करवा लेता हूँ मैं बाइक की सर्विस अपनी, और स्मूथ चलती है काफी। तो तुम्हें पता है ये हाईवे पे जाना है मेरा, कुछ बस यही आंदन है। ओ भाई सेल्फ लगाई, सेल्फ नहीं लग रही। उस टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग भाई मेरे को कुछ है, एक्चुअल में कुछ है, और है कुछ, किसी ने तो कंट्रोल किया है भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता अखिल भाई। बाइक की कभी सेल्फ मेरी ऐसा हो ही नहीं है। और भाई सेल्फ बंद हुई मेरी, एकदम से हिंट आया, किक मारने लग गया मैं, किक नहीं लगी, पहली किक नहीं लगी, दूसरी किक नहीं लगी, और जैसे ही मेरा उधर ध्यान गया, शैडो बहुत पास आ रही है, और वो एकदम से हुआ कि भाई शैडो है, कोई कुछ नहीं है ऐसा, कोई वाइट साड़ी वाड़ी कुछ नहीं दिखी मेरे को कि मैं बोल दूं भाई वाइट साड़ी वाली है, भाई वो लाइट सी थी, ऐसा कुछ नहीं, एक शैडो सी दिखी है मेरे को पास आते। मतलब इंसान टाइप की? इंसान नहीं थी भाई, वो इंसान होती ना। शैडो तो यार इंसान तो दिख जाता ना, कुछ तो दिखता। नहीं शैडो इंसान की थी, किसकी थी ये कह रहा हूँ? बॉडी उसकी शैडो इंसान की थी, पर वो यार इतनी स्ट्रेच शैडो, अच्छा मतलब अजीब ही, ऐसे कोई दूर खड़ा कह सकता है जैसे। भाई देखो वो मैं एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ, एक तरह से बता सकता हूँ तुम्हें डिटेल थोड़ा ग्रूट देखा है ना तुमने, थोड़ा ग्रूट टाइप। अच्छा ग्रूट भी इंसान जैसा ही है, पर है इंसान नहीं ना। वही ना, इंसान होता तो भाई बोल ही देता, अरे भाई डर क्यों है। और फिर तू बाइक किक स्टार्ट हुई? भाई बाइक जैसे ही स्टार्ट हुई है मेरी, तू पता ही है बॉडी क्या बिहेव करेगी मेरी, भाई है मैंने बाइक। और उसके बाद मैं तुम्हें बता देता हूँ, 10-15 मिनट का जो रास्ता मैंने निकाला है वो इतना अनईजी था मेरे लिए, बस भाई कैसे पहुंचा हूं मैं। और भाई फिर वो थॉट दिमाग के अंदर स्टक हो जाता है, वो जो तुमने एक बार देख लिया चीज वो स्टक है तुम्हारे, अब वो तुम रिप्ले करोगे अपने दिमाग में। तो जब भी वहां से जाएगा भाई देखो होगा रिपीट होगा, याद आएगा, मेरा ध्यान जानबूझ के वहां जाएगा। पर भाई मैंने क्या किया है, मैं काफी अब दूसरी साइड चलाने लग गया हूँ बाइक में, कि भाई थोड़ा वो, बाकी मेरे को डर तो लगता है अभी भी, घर में थोड़ा डर लगता है मेरे को। मैं पीसी है मेरे रूम में, अकेला गेमिंग करता हूँ, हेडफोन्स लगा रखे होते हैं कई बार मैंने भाई, कई बार होता है ना निकलते हैं जोन से, जब तक गेम में है तब तक जोन में रहते हैं, जब निकलते हैं तब, पर बहुत कंट्रोल। कई बार मेरे साथ ऐसे मुझे मत बोले, कई बार तेरे साथ हुआ है, सुबह 5 बजे उठा जिम जाने के लिए, तो जैसे बाल खड़े करने के लिए ड्रायर में चला रहा हूँ, अब जैसे मैं ड्रायर ऑन कर रहा हूँ ना, मुझे डर लग रहा है, एकदम आवाज है ना ड्रायर की घूम, उस आवाज में मुझे डर लग रहा है, और जैसे बंद कर रहा हूँ मैं सही फील कर रहा हूँ, तो मैं बाल भी नहीं सेट कर पा रहा, ऐसे होता है कभी कभी। मैंने यार वही, हम ज्यादा सोचने लग जाते हैं चीजों के बारे में, और थोड़ा ना हमें जो बॉलीवुड मूवीज आई ना हॉरर, ये कम देखने कॉन्सेप्ट बड़े गंदे हैं ये देख के ना, इससे बढ़िया वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी वो देख लो, उनकी क्लिप्स फिर भी ठीक लगती है। आप भैया पता क्या कर सकते हो, जब पेट्रोल पंप जाते हो ना, पेट्रोल पंप का वॉशरूम यूज करा करो। अरे भाई मैं जाता ही नहीं हूँ, पहली बात तो तेरे को पता है, अंधेरे से ही वैसे ही डर लगता है। पहले होता है कि सीधा निकलो यार काम पे, छोड़ो। यहीं खत्म करते हैं वाला पॉडकास्ट। आई होप आपको अच्छा लगा हो, मतलब स्टोरीज है, घोस्ट स्टोरीज है, कुछ ऐसा नहीं है, और ना हमने कुछ ऐसा स्टोरीज आपने सुनी होंगी ज्यादातर की, कोई हमने कुछ क्रिएट नहीं किया, या मतलब कोई पहली बार ही लग रहा है कि पहली बार सुना रहे हैं। और अगले पॉडकास्ट में बताओ कैसी स्टोरी चाहिए, अगर हॉरर चाहिए दोबारा तो हमारे पास बहुत है, मेरे पास हॉरर बहुत अच्छे हैं, और मेरे साथ भी बहुत। जब मेरे किस्से खत्म हो जाएंगे ना रियल वाले, में बता दूंगा कि भाई अब मेरे खत्म हो गए, ठीक है, अभी हैं तो अगर चाहिए हॉरर तो बताना, और अगर कुछ और टॉपिक चाहिए तो उस पे। गाइस मेरे पास बहुत कम किस्से हैं, 1-2 एक्सपीरियंस है वही शेयर कर सकता हूँ, पर मैंने बचपन से इनके वहां से इतनी स्टोरी सुनी है ना, कि अगर खाली वही सुनाने लग जाएंगे ना, कम से कम लगा लो 12-13 वीडियो। सोच भी नहीं सकते कितनी खतरनाक और रियल स्टोरी है। काफी स्टोरी अभी भी हैं जो बताए नहीं अभी, क्योंकि हम एक ही वीडियो में सब तो डेटा दे नहीं सकते एकदम से कि सारे कंटेंट। तो खत्म करते हैं इस पॉडकास्ट को। आपसे बस सपोर्ट चाहिए, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सब कुछ करो जो यूट्यूब पे करते हैं। कमेंट करो, और कमेंट करके बताओ कैसा, लाइक और कमेंट जरूर करना, देखेंगे यार कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। हर कमेंट का रिप्लाई करेंगे, और हमें डीएम कर सकते हो अपनी स्टोरीज, और जिसके पास लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा बहुत ही अंत स्टोरी है वो आओ, और स्टोरीज हैं, उस बंदे को वेलकम है, वो बंदा खुद आके सुना सकता है अपनी स्टोरी, मोस्ट वेलकम भाई। उसको लेने जाएंगे, लेके आएंगे, और बताओ सब सेटअप करेंगे। तो इसको अभी के लिए एंड करते हैं, अगले पॉडकास्ट मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए 90s किड्स बाय बाय।